नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सितंबर 2019 की वो घटना आपको याद है जब चंद्रयान 2 बिल्कुल चांद की सतह से थोड़ा सा ऊपर क्रैश हो गया और उसके बाद पूरे इसरो केंद्र में और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद थे, एक सन्नाटा पसर गया। उस समय प्रधानमंत्री उठ करके चले गए, रात्रि में विश्राम किया और सुबह सभी वैज्ञानिकों को संबोधित करने के लिए फिर से वहां पहुंच गए। संबोधन के बाद जब वो निकल रहे थे तो तब के इसरो चीफ के सिवन की रुलाई फूट पड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक उस अंदाज में, जैसे कोई पिता हो, जैसे कोई घर का बड़ा हो, रोते हुए के सिवन को अपने गले से लगा लिया, उनको सांत्वना दी, ढाढ़स बंधाया। और वो ऐसा सीन था जिसको इसरो के जो बाकी वैज्ञानिक हैं वो भी नहीं भूल पाएंगे और भारतीय जो अपनी पुरातन संस्कृति में, सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं, वो तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं कि वो केवल प्रधानमंत्री के तौर पर वहाँ उस समय व्यवहार नहीं कर रहे थे। प्रधानमंत्री का और एक इसरो चीफ का तो एक प्रोटोकॉल भी होता है, वो प्रोटोकॉल तोड़ करके नरेंद्र मोदी ने उनको गले लगाया था। आज जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया, तब इसरो के केंद्र में प्रधानमंत्री तो नहीं थे, वो तो इस समय साउथ अफ्रीका में है, जोहान्सबर्ग में है, जहां ब्रिक्स देशों का समिट चल रहा है। लेकिन वो वहां से जुड़े और इतना बिजी शेड्यूल उनका वहां पर था, बैठक को बीच में छोड़ करके जिस समय चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह को टच करने वाला था, चूमने वाला था, छूने वाला था, उस समय वो ऑनलाइन जुड़े। और उस समय के सीन अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको अंदाजा होगा कि उस समय भारतीय भी एक एक पल का इंतजार कर रहे थे कि बस चंद्रयान 3 अब सफलतापूर्वक चांद को छुएगा, अब छुएगा, अब छुएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री का भी ऑनलाइन जुड़ना वैज्ञानिकों के लिए भी, देशवासियों के लिए भी एक नया संबल लेकर के आया, एक नई खुशियां लेकर के आया। क्योंकि कोटि कोटि भारतीयों का ये रहता है कि कोई भी अगर ऐसा अवसर है तो प्रधानमंत्री मौजूद रहने चाहिए, चाहे विजुअली चाहे फिजिकली। और मैं उन क्षणों को थोड़ा सा आपको उसके विजुअल दिखा देता हूं, जो विजुअल मैंने इसरो के अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से लिए हैं। जी आइए देखते हैं। सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. किसी को भी गौरव होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री उस समय विजुअली जुड़े हुए थे, ऑनलाइन जुड़े हुए थे, जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह को टच किया। लेकिन साहब, इस देश में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको प्रधानमंत्री की ऐसे समय उपस्थिति या
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से अगर इसका श्रेय मिल रहा है तो इससे उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो जलन है, वो कहाँ-कहाँ होती है और कैसे-कैसे निकलती है, इसका हम और आप तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये घड़ी ऐसे लोगों पर कितनी भारी थी, इसका अंदाजा आप बस एक ऑडियो सुन करके लगा लीजिए। इसके कुछ देर बाद ही रवीश कुमार का उनके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो आया और बाकी सब चीज़ों का क्या जिक्र किया, कैसे जिक्र किया, वो तो एक अलग बात है। लेकिन प्रधानमंत्री ठीक उस समय ऑनलाइन क्यों जुड़ गए जब सब लैंडर को, चंद्रमा की सतह को टच करते हुए देख रहे थे। इस बात को लेकर के इनको कितनी पीड़ा है, जरा ये देखिए इन्होंने क्या कहा है। एक तो पहले ये बता रहे हैं लोगों को कि सब उस समय 40 लाख से ज्यादा लोग ऑनलाइन इसरो का जो अधिकृत चैनल है यूट्यूब का, उसको देख रहे थे। फिर बोले कि हमसे कोई चूक हो रही होगी, एक बार मुझे लगा कि 70 लाख लोग देख रहे थे। मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो इसरो के 70 लाख देख रहे थे यूट्यूब चैनल को, इसके अलावा अलग अलग भारतीय जो चैनल हैं, समाचार चैनल हैं, वो भी लाइव कर रहे थे। जो क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल हैं वो भी लाइव कर रहे थे। तो रवीश कुमार को पीड़ा इस बात की है कि जब करोड़ों भारतीय और विदेशी, पूरी दुनिया लैंडर को टच करते हुए देख रही थी, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों प्रकट हो गए? उनको तो कुछ देर में प्रकट होना चाहिए था। सुनिए क्या कहा है इन्होंने और जरा इन लोगों की बेशर्मी का स्तर देखिए। प्रसारण हो रहा था, उस YouTube चैनल पर 42 लाख से ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। अगर हमसे देखने में चूक नहीं हुई तो एक वक्त 70 लाख से भी ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। आखिरी चरण में भी चंद्रयान तृतीय ने अपनी यात्रा बिना किसी हिचक या गड़बड़ी के पूरी कर ली। एक समय ऐसा आया जब लैंडर चंद्रमा की सतह से मात्र 27 किलोमीटर दूर रह गया। सब कुछ आराम से हो रहा था। 8 मिनट की यात्रा के बाद अपनी गति को कम करता रहा और नीचे आने लगा। इस वक्त पर कमेंटेटर ने बताया कि लैंडिंग में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। 27 किलोमीटर की दूरी रह गई थी, उसके बाद 22 किलोमीटर और इसी तरह सतह से दूरी घटती रही और धड़कनें बढ़ती रहीं कि अब क्या होगा। मगर कमेंटेटर आश्वस्त करता रहा कि सब कुछ सुरक्षित है, मंजिल नजदीक आ गई है। लैंडर केवल 10 किलोमीटर दूर रह गया था। इसी वक्त कमेंटेटर सूचना देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से जुड़ गए हैं। अंग्रेजी में भी इसकी घोषणा होती है और वे स्क्रीन पर दिखते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री कई बार स्क्रीन पर आते हैं और लैंडर के साथ साथ दिखाई देने लगते हैं। जब लैंडर चांद की सतह से 600 मीटर दूर था, प्रधानमंत्री स्क्रीन पर आते हैं। जब लैंडर 300 मीटर दूर था, तब प्रधानमंत्री स्क्रीन पर आते हैं। और जब लैंडर चांद की सतह से 65 मीटर दूर रह गया था, तब से लेकर सतह पर उतरने तक प्रधानमंत्री लगातार लैंडर के साथ साथ स्क्रीन पर नजर आते हैं। अच्छा होता प्रधानमंत्री इस घटना के बाद आते, ना कि इस घटना से अपने आप को जोड़ लेते। आप बेशर्मी का स्तर देखिए। अब रवीश कुमार तय करेंगे या जिनके लिए ये बैंड बाजा बजाते हैं वो तय करेंगे कि इस देश के प्रधानमंत्री को किस समय, किस समारोह में, किस तरीके से एंट्री करनी चाहिए या नहीं एंट्री करनी चाहिए। ये लोग तय करेंगे। और वो क्षण भी देखिए जब ये चंद्रयान 3 लैंड किया। मैं आपको इसके बाद
एक और जानकारी देने वाला हूं कि कांग्रेस के पेट में किस तरीके से दर्द हुआ है और कहां कहां से निकला है। पहले वो क्षण देख लेते हैं जब ये लैंड हुआ, तब कैसा वातावरण था। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। आप देख रहे थे वैज्ञानिकों में कितना उत्साह था प्रधानमंत्री की उपस्थिति से, और पूरे देशवासियों में, कुछ को छोड़ दीजिए, वो तो एक अलग ही गेम खेल रहे हैं। मुझे लगता है देश की भावनाओं के साथ भी। देश के जो अचीवमेंट हैं वो उनको पचते नहीं हैं, और किन को नहीं पचते हैं, किन किन को नहीं पचते हैं, इसका भी आप अंदाजा लगाइए, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। मैं एक्चुअल में वो पल आपको दिखाना चाहता हूं जब लैंडर धीरे धीरे करके चांद की सतह की तरफ आ रहा था। देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से जुड़ गए हैं। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी
बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above जी the हाँ। lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकेंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। ये वो क्षण थे जिन पर हर भारतीय गर्व कर रहा था। सबके रोंगटे खड़े हो गए थे, बहुतों की आंखों में आंसू थे। और जो मोदी विरोधी जमात है वो नहीं चाहती थी कि जब हाई लेवल पर लोगों के इमोशंस हों उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां हों, क्योंकि उनको इसका श्रेय नहीं मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? आइए मैं बताता हूं आपको अब कि ये लोग क्या चाहते थे और क्या करना इन्होंने शुरू किया। जैसे ही चंद्रयान 3 सफल हुआ, लैंड हुआ, कांग्रेस का बयान देखिए। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर आया, चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतरने पर इसरो सहित सभी देशवासियों को बधाई। भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान की आवश्यकता को देखते हुए ही पंडित नेहरू ने इसरो की नींव रखी थी। ये उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज भारत पूरे विश्व में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जय हिंद। एक फोटो भी चिपका दिया नेहरू का। इसरो की यात्रा, नेहरू जी के विजन की यात्रा। फिर एक इंदिरा गांधी का फोटो के साथ, वो भी राजदीप सरदेसाई ने चर्चा की कि साहब 80 के दशक में जब राकेश शर्मा स्पेस में गए थे 2 अप्रैल 1984 को, तो इंदिरा गांधी ने उनसे क्या बात की थी। फिर इनके एक और इकोसिस्टम के हिस्से विनोद कापड़ी का
एक ट्वीट आता है। सोचिएगा, 77 साल पहले एक दूरदर्शी था जो देश को कारखाने देना चाहता था, बांध देना चाहता था, आईआईटी एम्स देना चाहता था, इंजीनियर डॉक्टर देना चाहता था, इसरो देना चाहता था, वैज्ञानिक देना चाहता था, देश को अंतरिक्ष पर, चांद पर ले जाना चाहता था। नमन है उस युग पुरुष को जिसने आधुनिक भारत का निर्माण किया और देश को गौरव का अवसर दिया। तो किसी ने व्यंग किया, कहा कि मैंने एक घर खरीदा। नमन करता हूं उस व्यक्ति का जिसने ईंट के भट्टे का निर्माण किया। नमन है उस सीमेंट कंपनी का, गंगा मैया का, जहां से बालू आया, रोड बनाने वाली कंपनी के मालिक का, उस व्यक्ति का भी जिसने कहीं एक पेड़ लगाया जिससे फर्नीचर बना, और जमीन वाले का भी। मतलब आप ये लगाइए अंदाजा कि नेहरू की मृत्यु को कितने साल हो गए। 1964 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1964 में उससे पहले उन्होंने इसरो का या दूसरी संस्थाओं का अगर निर्माण किया भी था तो नेहरू का क्या कंट्रीब्यूशन है चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग में, या इंदिरा गांधी का क्या, या कांग्रेस का क्या है। लेकिन नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय ना मिले, मौजूदा सरकार को इसका श्रेय ना मिले, इसलिए नेहरू नेहरू चिल्लाना शुरू करो। खरगे भी आ गए सामने, क्योंकि उनको कहा गया होगा कि आप तो वीडियो संदेश जारी करिए। और इसके बाद तो जयराम रमेश भी आ गए, वो भी बता रहे थे कि 1962 में क्या हुआ, 1967-69 में क्या हुआ। अरे अब क्या हुआ है ये बताओ ना। और अखिलेश यादव ने तो कमाल ही कर दिया। देखिए क्या मैसेज दिया है उन्होंने, चांद मुबारक। जैसे ईद मुबारक कहते हैं मुसलमानों को, तो ये कह रहे हैं कि चांद मुबारक। ये हालत हो गई है, ये दिमागी संतुलन इन लोगों का चला गया है। इनको लगता है कि जब भी इस तरह के अचीवमेंट होते हैं भारत के आज की इस सरकार के समय में, तो इसका पूरे का पूरा श्रेय मोदी को ना मिल जाए, किसी तरीके से रंग में भंग डालो। मैं आनंद रंगनाथन का एक ट्वीट पढ़ रहा था। इसका हिंदी रूपांतरण ये है, ब्रह्मगुप्त द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज के 1500 साल बाद, भास्कर द्वारा कैलकुलम का आविष्कार करने के 1000 साल बाद, नीलकंठ द्वारा हेलियोसेंट्रिक मॉडल प्रदान करने के 500 साल बाद, चंद्र द्वारा अपनी सीमा बताने के 100 साल बाद, और भारत के अंतरिक्ष में जाने के 50 साल बाद हमें अपना सर्वश्रेष्ठ समय मिला है। इन्होंने बहुत गरिमापूर्ण तरीके से अपनी बात कही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और इनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।